हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। चलिए आज हम लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और जो भी होगा वो सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और एसएससी जीडी के लिए ही तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये जीके जीएस सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो भी है। और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एस यूनिक मस्ती, और टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज हम बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54। दोस्तों, हम अनुच्छेद 52 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। और आपका ऑप्शन नंबर बी में 53 है। 53 में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का चर्चा किया गया है। और 54 में आपका राष्ट्रपति का चुनाव का चर्चा किया गया है। और दोस्तों, ये आपका 55 है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या चुनाव की रीति जो है ये इसकी चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका सवाल ये है, मंत्रिमंडल में फिल्म संबंधित 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निदेशालय, और एक ऑप्शन डी है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपका ऑप्शन है देहरादून, नागपुर, हैदराबाद, मंसूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मंसूरी। ऑप्शन नंबर डी मंसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी स्थापित किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? आपका ऑप्शन है संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी है? आपका ऑप्शन है एरिक सिंगल, लीला सैमसन, टिम बीबर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरिक सिंगल ने लव स्टोरी का उपन्यास लिखे थे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? आपका ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ये आपका ऑप्शन रिपीटेड ऑप्शन है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। ए या सी रिपीटेड ऑप्शन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्कर्ष माना गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? आपका ऑप्शन है विप्रो, डेल, HP, TCS। आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि आजकल जितना भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है सारा सब TCS ही हैंडल करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, और ये डेल आपका लैपटॉप की कंपनी है, और HP आपका लैपटॉप की कंपनी है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। परमाणु हथियारों के संपर्क उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर और 24 सितंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा 26 सितंबर इज द राइट आंसर। 26 सितंबर इज द राइट आंसर। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मानचित्र कला, फोटोग्राम नीति, सुदूर सुग्राही, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र बनाने की कला को मानचित्र कला ही कहते हैं। मानचित्र कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपका मानचित्र कला ही कहा जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हेलोजन में किस कांच की प्रहार किया जाता है? हेलोजन में किस कांच की प्रहार किया जाता है? आपका ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका फ्लोरीन। हाइड्रोजन में फ्लोरीन कांच का प्रहार किया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? आपका ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ताल रोग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कम दूरी की वस्तु की चर्चा की गई है। कम दूरी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें कम दूरी की चर्चा करें वो दूरदृष्टि रोग होगा, और जिसमें दूर की दूरी को चर्चा करें उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वह व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, वह व्यक्ति को दूरदृष्टि का प्रॉब्लम है जो 1 मीटर से कम की दूरी को वस्तुओं को नहीं देख पाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है? आपका ऑप्शन है लाल, बैगनी, हरा और काला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम बैगनी में होता है और सबसे अधिक लाल में होता है। सबसे अधिक आपका लाल में होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? इकतारा, अलेगोजा, ताशा, बांसुरी। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 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 दोस्तों, ताशा ये आपका एक
ढोल टाइप का होता है, उसे हाथ से बजाया जाता है। बांसुरी है, जो आप बांसुरी है, इसे मुंह और हाथ से दोनों से बजाया जाता है। और अलेगोजा ये सिर्फ मुंह से ही बजाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है, जिसे सागुन भी हम लोग कहते हैं, कहीं कहीं सागुन भी से बोला जाता है, सागवान को सागुन भी बोला जाता है। वो आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागुन की वन पाया जाता है। सबसे अधिक सागुन की वन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, क्योंकि बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, झारखंड में होता है, लेकिन सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में सागुन का वन पाया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देश में सबसे अधिक वन आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही पाया जाता है। वहाँ वनों की संख्या ज़्यादा है इन तीनों ऑप्शनों की अपेक्षा में। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिलता है? हरित क्रांति में सबसे अधिक निराशाजनक जो हमें परिणाम देखा जाता है वो किस फसल में मिलता है? आपका ऑप्शन है मक्का, दलहन और तिलहन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक नुकसान हम लोग दलहन फसल ही देता है हरित क्रांति के अनुसार, और इसे निराशाजनक परिणाम भी हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दलहन। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, कानपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा संत कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी आपका सही जवाब होगा। संत कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? आपका ऑप्शन है ओम, एम्पियर, वोल्ट, जूल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। जूल जो है सो ऊष्मा का इकाई है, यूनिट है जूल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है जड़ से, तना से, ओह सॉरी कितना मिस्टेक, यहाँ बीजों से होगा, बीजों से, जिसे कलियाँ भी कहते हैं हम लोग, बीजों से इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा कॉफ़ी बीजों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी पौधे को किस भाग से? बीजों एवं कलियों से कॉफ़ी प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, आज दो तीन क्वेश्चन का ऑप्शन मिस्टेक हो गया था टाइप करने में, हालांकि उसको हम क्लियर कर ही दिए। आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये डेली सीरीज चलता है। और
अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो उस टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।